हाँ जी दोस्तों, वेरी गुड इवनिंग। दिस इज वार्निंग चैनलिंग, इमरजेंसी चैनलिंग, एनीथिंग यू कैन से, बट गॉड विल टेक योर टेस्ट बिफोर रीयूनियन। देखिए, गॉड आपका टेस्ट लेने वाले होते हो, मैं पेपर पहले ही लीक कर देती हूँ। आज सोचा था मैंने कि चलो एनिवर्सरी स्पेशल डाल दिया, आज मेरे चैनल की एनिवर्सरी है, लेट मी टेक सम रेस्ट। बट इमरजेंसी चैनलिंग कमेटी में मैं डाल दिया, आप लोग कमेटी में चेक कीजिए जैसे कि आप देख रहे हैं। बट मुझे अंदर से राहत नहीं मिली कि नहीं बेटा, बॉस काम तो करना पड़ेगा आज के दिन। तो क्या है चैनलिंग? कुछ ये ऐसा सडन एक ट्रिगर, एक टेस्ट आ सकता है एनी टाइम आपके 1111 पोर्टल तक, या हो सकता है कि आप अनकॉन्शियसली आप अपने ट्विन फ्लेम को ट्रिगर कर दो, या आपके ट्विन फ्लेम आपको ट्रिगर करें, या मे बी जो भी आपका ब्लॉकेज है कहीं ना कहीं से ट्रिगर आए। बट बेसिकली क्योंकि यूनियन होने वाले हैं तो ये ट्रिगर डीएम और डीएफ के ही बीच के मोस्टली होंगे, इसलिए मेरी वरी थी एंड आई एम मेकिंग दिस वीडियो सो लेट इन द नाइट। आपके डीएम की जो सिचुएशन इस प्रकार से है, जैसे मैंने कल की या परसों की चैनल में बताया था कि बहुत ही एक डेडली कंडीशन से वो गुजर रहे हैं। तो क्योंकि वो एक डेडली कंडीशन से गुजर रहे हैं, और मैंने आपको पहले ही कहा था कि डीएफ यू हैव टू कीप पेशेंस, रिमेन इन योर बैलेंस, सिस्टमेटिक इनर वर्क कीजिए, ज़्यादा डीएम को डिस्टर्ब नहीं करना। ये सब अवेयरनेस आप लोग को देने के बाद भी पॉसिबिलिटी है कि आप उनको ट्रिगर कर दो, या वो आपको ट्रिगर कर दें और आप अपना बैलेंस लूज कर दो। यही काम आता है आपकी एक्सट्रीम अवेयरनेस। क्योंकि आपके जो डीएम है, ये जो मैं बात कर रही हूँ, ये मैट्रिक्स ट्विन की बात कर रही हूँ शायद, जो कि आपको ट्रिगर कर सकते हैं। क्योंकि मैट्रिक्स ट्विन की इस वक्त बहुत ही ज़्यादा गंदी वाली रीबर्थ प्रोसेस एंड हो रही है, कि वो बहुत ही ज़्यादा स्टक, सिंपली फेल टू टेक डिसीजन, fail to analyze anything, as if their mind is not at all working. They are tired of all this obstacles and everything, challenges, and कहीं ना कहीं उनकी ईगो की बहुत गंदी वाली डेथ हो रही। तो हो सकता है कि वो अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए आपको डोमिनेट करने आए, ठीक है। they will try to dominate you, ये पॉसिबल है, और बट आप वो को कर नहीं पाएंगे इस बार, क्योंकि जितना ये आपका मैट्रिक्स ट्विन है, आप भी छोटे मोटे नहीं हो बॉस, आप भी अब डिवाइन फेमिनिन बन चुके हो, वेरी हाई लेवल की डिवाइन फेमिनिन। तो आप, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इन डोमिनेशन से डोमिनेट नहीं होगे, बल्कि बहुत ही कॉन्फिडेंटली यू विल रिएक्ट, यू विल आंसर। और इसलिए मैंने कमेंट्री में भी लिखा है आप लोगों को कि understand what is the meaning of universe. For me, universe is fearlessness. For me, universe is power. Universe is strength. For me, universe is abundance mindset. For me, universe is unconditional love with everyone. And last but not the least, for me, universe is my father. मैंने father क्यों बोला universe को? Because जब ये सब पंगे जब होंगे ना, तो उसके बाद आपके सामने एक ही क्वेश्चन होगा, अब क्या होगा मेरा। यू विल आस्क वन क्वेश्चन आफ्टर वट एवर द टेस्ट विल कम इन फ्रंट ऑफ यू। आई नो कि आप लोग जीत जाओगे, बिकॉज आई नो यू विल बी इन योर एक्सट्रीम अवेयरनेस, बट फिर भी आके उस लॉजिकल माइंड में एक क्वेश्चन आएगा कि अब क्या होगा। तो आई आस्क यू ऑल इन बिहाफ ऑफ यूनिवर्स, आपको क्यों जानना है कि आगे क्या होगा, राइट? आपको क्यों जानना है कि आगे क्या होगा? अंडरलाइन माई क्वेश्चन। इसलिए मैंने फादर कहा है, जो भी होगा, वॉट एवर इट इज, मे बी इन योर फेवर एंड नॉट इन योर फेवर, वॉट एवर इट इज, ऑलवेज रिप्लाई योर सेल्फ, जो भी होगा, गॉड हैज बेस्ट प्लान फॉर मी। जो भी होगा मेरे हाईएस्ट गुड के लिए होगा। और ये टिप देने के लिए मैं एक्चुअली ये चैनलिंग बना रही हूँ, नॉट कि आप लोगों को आज मेरे एनिवर्सरी स्पेशल पे, जहाँ मुझे सेलिब्रेशन करना चाहिए, आप कमेंट आ रहा हो,
तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आपको मेरी टिप पसंद आई हो तो मेरे आज के पिछले वीडियो में एनिवर्सरी स्पेशल में जाइए और मुझे ढेर सारी ब्लेसिंग दीजिए। यहाँ भी आप दे सकते हो और अपने चैनल को ढेर सारी ब्लेसिंग दीजिए और आशीर्वाद दीजिए कि मैं ऐसे ही जल्दी जल्दी आप लोग का पेपर लीक करती रहूँ आप लोगों को आप लोग की जर्नी में आप लोगों को सपोर्ट कर पाऊँ, इस लायक मैं रह पाऊँ आगे भी। और ये हमारा डिवाइनली गाइडेड चैनल तो है ही और ये हमेशा प्रोटेक्टेड रहे। आई रियली विश ऑल ऑफ यू, ऑल द साइलेंट सब्सक्राइबर और एक्टिव सब्सक्राइबर, प्लीज़ प्रे फॉर आवर चैनल। दिस इज़ आवर चैनल, ठीक है। तो मैं जो बात कर रही हूँ आपकी डिवाइन मैस्कुलिन की, तो हो सकता है कि वो आपको ट्रिगर कर सकते हैं। दे आर एक्चुअली फीलिंग फेलियर इन देयर लाइफ। बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यूज से भी गो थ्रू कर रहे हैं, फाइनेंशियल इशू से भी गो थ्रू कर रहे हैं, एक बहुत ही गंदी वाली लीवर प्रोसेस से गुजर रहे हैं और उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। एक्चुअली सच कहो तो मेरे मुँह से क्यों निकल रहा है कि उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा। मतलब जो वो आपको लव करते ना, उनको वो लव की परिभाषा भी समझ में नहीं आ रही है कि वो आपको लव करते हैं, बट फिर भी उनको ये समझ में नहीं आता कि लव की परिभाषा इज़ नॉट एट ऑल बॉलीवुड रोमांस, जो कि आप लोग ये चैनल सुन के सीख चुके हो कि यस, लव इज़ समथिंग बियॉन्ड द बॉलीवुड रोमांस, मैसेजिंग, कॉलिंग, रोमांस और सेक्स और एनीथिंग। बट वो इतने ज़्यादा इस वक्त स्टक हैं चारों तरफ से कि हेल्थ इशू, मेंटली अपसेट, थर्ड पार्टी इसको वो रिसेंटली छोड़ रहे हैं और लिटिल बिट मिसिंग एनर्जी उधर भी है। बट वो आपको जो बॉदर करते हैं उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं अपनी डीएफ को क्यों बॉदर करता हूँ, और उस बॉदर का मीनिंग ही है दैट बोथ ऑफ यू आर वन एंड सो यू दिस फीलिंग ऑफ दैट जो वो आपको बॉदर कर रहे हैं, बीइंग अपने दिमाग में ये सोचते हैं कि वो आपको नहीं चाहते हैं, यू आर जस्ट अ फ्रेंड, और मे बी यू आर इन द फ्रेंड जोन, और मे बी दे आर इग्नोरिंग यू और रनिंग फ्रॉम यू। बट फिर भी कहीं ना कहीं उनको समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या है, कि वाई I am somewhere bothering you, why I am somewhere missing you, and that is the point जहाँ उन्हें ये समझ में आएगा कि that we are one। क्योंकि we are one कैसे समझ में आता है? Not with the sign and symptoms, all आप जो आप YouTube में 10 जगह सुनते हो। जब आप एक इंसान से रन कर रहे हो और आप रन नहीं कर पा रहे हो, दिस थिंग ने आप लोग को एहसास कराया कि नहीं, वो मेरा ट्विन फ्लेम है, कि मैं रन करना चाहती हूँ। अब स्टिल अभी जो डिवाइन फेमिनिन बहुत हाई लेवल पे आ गई हैं, वो भी रन करना चाहती है कि अब तो मुझे याद ही नहीं आती है। देन वाई आई एम रनिंग, देन वाई आई एम, मैं फिर भी यहाँ पे क्यों खड़ी हुई हूँ? क्योंकि ये आप दोनों के लिए, क्योंकि बहुत सी डिवाइन फेमिनिन अब स्टक हो गई फिर से इतने आगे आकर कि अब मुझे उसकी याद ही नहीं आती है। मुझे आई डिजर्व समथिंग मोर देन जो मैं डिवाइन मैस्कुलिन मेरे को मेरे लिए कर रहा है, वो मुझसे बात ही नहीं करता है, मुझे भाव ही नहीं देता है। आई डिजर्व समथिंग मोर, आई वांट समथिंग मोर, और अब मुझे इसकी ज़रूरत ही नहीं है। तो आप भी स्टक हो, और आई थिंक अगर आपकी सिचुएशन चल रही है तो यही उनको स्टक बना रही है कि उनको भी क्लैरिटी मिल नहीं पा रही है। तो जो डीएफ अब रन कर रही है, प्लीज़ खुद को क्लैरिटी दीजिए कि आप किस पॉइंट पे ये फील करते हो कि वी आर वन, एंड दैट इज़ द पॉइंट जहाँ पर आप रन करके भी रन नहीं कर पा रहे हो। सिमिलरली वो भी आपसे रन करके रन नहीं कर पा रहे हैं, और उनको ये क्लैरिटी तब मिलेगी जब आप खुद को क्लैरिटी दोगे, एंड यू विल बी टोटली 100% डेडिकेटेड फॉर योर जर्नी एंड योर इनर वर्क। तो क्लेम कीजिए आज हमारी इस एनिवर्सरी के दिन इस चैनल की, कि आप लोग क्लेम कीजिए कि आई विल बी 100% डेडिकेटेड टुवर्ड्स माई जर्नी एंड माई इनर वर्क, एंड आई विल नॉट एट ऑल रन फ्रॉम दिस ट्विनशिप और दिस जर्नी, राइट? क्योंकि ये जो लॉजिकल माइंड है ना, ये लॉजिकल माइंड, ये लॉजिकल प्लैनेट में एक जो लॉजिकल बॉडी है आपकी, कैरिंग द लॉजिकल माइंड, ये आपको हमेशा फंसा के रखता है, और इससे आज़ाद होना ही ये जर्नी है। दिस इज द पर्पस। Set yourself free from this logical body, logical brain, logical planet, and which is called moksha। जो मैंने आज सुबह के आपको शॉर्ट में कहा था, वॉट ये भी आपको 11/11 के पोर्टल में मांगना है।
सो डू यू वांट टू कम आउट ऑफ दिस लॉजिकल बॉडी, लॉजिकल माइंड, लॉजिकल प्लैनेट? क्लेम कीजिए, आई वांट टू अटेन मोक्षा। ठीक है, तो जब आप अपने में फोकस रहोगे, when you have 100% believe in your father, your universe, मुझे क्या आगे मेरा क्या होगा, this question is something doubting on your father, मुझे जानना भी नहीं कि क्या होगा, I have 100% faith on my father, जो भी होगा बेस्ट होगा मेरे लिए, दैट्स इट, जो भी होगा वो मेरे हाईएस्ट गुड के लिए होगा। तो अब अगर टेस्ट आपके सामने आता है, आपका डीएम ट्रिगर करता है या आप उनको ट्रिगर करते हैं, कुछ भी सिचुएशन क्रिएट होती है, सिंपली बी इन योर हाईएस्ट, इन योर अवेयरनेस, एक्सट्रीम अवेयरनेस, कंटिन्यू विद योर इनर वर्क एंड ट्रस्ट योर फादर। कमेंट पे नीचे यहाँ पर लिखिए, यूनिवर्स इज पावर, यूनिवर्स इज स्ट्रेंथ, यूनिवर्स इज कॉन्फिडेंस, यूनिवर्स मीन्स बीइंग इन फियरलेसनेस, राइट। तो ये जो लिखेंगे ना आप, तो आपके अंदर वो स्ट्रेंथ को आपके अंदर वो स्ट्रेंथ आएगी, आप एम्बॉडी करोगे अपने अंदर कॉन्फिडेंस, यू विल एम्बॉडी स्ट्रेंथ, यू विल एम्बॉडी फियरलेसनेस। और अगर कोई ट्रिगर आया भी तो आप बहुत ही नॉर्मली, आराम से, स्मूथली इस टेस्ट को पास कर जाओगे, एंड दैट इज़ माई कॉन्फिडेंस फॉर ऑल ऑफ यू। ठीक है दोस्तों, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल।